नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 29 जुलाई 2020 है। 29 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना के मामले में काफ़ी तेजी आ गई है। अब तक कुल चिन्हित मामलों की संख्या 15.25 लाख से अधिक हो गई। इनमें से 5 लाख से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक्टिव केस में 8,944 संक्रमितों की हालत काफ़ी खराब चल रही है। इनके स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी एक कर दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल संक्रमित में से 9,87,178 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों वाले राज्य में सबसे ज़्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3,83,000 हो गई। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तथा तेलंगाना में सबसे अधिक संक्रमण देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की राह पर अब तेलंगाना भी आ गया है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,500 हो गई। इनमें से 14,000 अभी एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में भी बड़ी तेजी से कोरोना अपना पैर फैला रहा है। अब बिहार के गांवों में भी रैपिड जांच कर्मी भेजे जाएंगे और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। सरकारी निर्देश के अनुसार रोजाना 20,000 सैंपल गांवों से लिए जाएंगे। गांव में रैपिड जांच टीम ग्रामीणों का सैंपल रैपिड एंटीजन किट से करेगी। जांच के साथ ही रिपोर्ट आ जाएगी। इधर बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 269 हो गई है। बिहार में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार हो सकता है। इस मसले पर बातचीत चल रही है। हालांकि सरकारी अथवा प्रशासनिक स्तर पर अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अब तो शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी की रोकथाम और सूबे में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 डीएसपी रैंक के अधिकारी को विभिन्न जिलों में भेजा गया है। इससे आने वाले समय में विधि व्यवस्था टाइट हो जाएगी। अब चलते हैं अन्य खबरों की ओर। सीतामढ़ी बैरगनिया मुख्य पथ पर नरहा पुल के पास बागमती नदी की धारा में शराब से लदी एक बोलेरो गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति मर गया। पुलिस को बोलेरो से दर्जनों बोतल नेपाली शराब मिली है। दरभंगा जयनगर पथ पर फुल स्पीड में चल रही एक पिकअप वैन ने पति पत्नी को कुचल डाला। मृतकों में सुरेंद्र यादव और उनकी धर्मपत्नी थी। दोनों बाढ़ के कारण सड़क पर शरण लिए हुए थे। सहरसा जिले के भटोनी गांव के सोमनी कुमारी और चना कुमारी की मौत बाढ़ के पानी में पैर फिसलने से डूबकर हो गई। इस घटना से गांव में मातम छा गया है। सुपौल सीमा से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने तंबाकू से लदे ऑटो को जब्त किया है। जब्त ऑटो और गांजा भीमनगर कस्टम को सौंप दिया गया है। ऑटो का ड्राइवर फरार है। मामले की गहन तफ्तीश जारी है। गैस सिलेंडर से आग लगने की एक घटना सुपौल के ललित ग्राम में हुई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना की चर्चा तेजी से हो रही है। ऐसा इसलिए कि हाल ही में पूर्णिया जिले में ऐसी ही घटना से 6 लोग मर गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव हर हाल में इसी साल में होगा। चुनाव आयोग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच कोरोना ने कर्मियों को संशय में जरूर डाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने कर्मियों के लिए बड़ी राहत की बात की है। अब जानते हैं क्या है बड़ी बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में कोरोना के बीच काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की अगर मौत कोरोना से होती है तो मृतक के परिजनों को 30 लाख का अनुदान बतौर मुआवजा दिया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एक FIR दर्ज करवाया है। मामले की जांच पटना पुलिस से करवाने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार इसके बाद 4 सदस्य पटना पुलिस की टीम मुंबई रवाना भी हो चुकी है। इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जांच सही ढंग से होना चाहिए। वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में CBI की जांच की मांग की गई है। इधर बिहार में बढ़ते बाढ़ को लेकर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि आम जनता बाढ़ में और सुशासन क्वारंटाइन में है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बकरीद के दौरान प्रशासनिक सख्ती जारी रहेगी। बकरीद के दौरान सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। साथ ही खुले स्थान पर कुर्बानी भी नहीं दी जाएगी। राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस संबंध में सभी जिले के एसपी को गाइडलाइन जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हर हाल में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करवा कर रहेंगे। पूर्णिया जिले के समाजसेवी सह आनंदपुरी निवासी सरदार इंद्रजीत सिंह सहगल को राजद में युवा महासचिव मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन पर राजद के जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास समेत सभी लोगों ने हर्ष जताया है। अब चलते हैं बिहार में बाढ़ की ओर। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नेपाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भीषण वर्षा ने बाढ़ का संकट पैदा किया है। बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर चल रही है। दरभंगा जिले के 1 दर्जन प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। गंडक व बूढ़ी गंडक की चपेट में पूर्वी चंपारण का अधिकांश हिस्सा तबाही झेल रहा है। अभी बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा समेत कई छोटी बड़ी नदियों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अधिकांश नदियों के तेवर कड़े हैं। बाढ़ और वर्षा के कारण मुजफ्फरपुर में रघई पुल का अप्रोच धंस गया। मीनापुर में तेजी से पानी घुस गया। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होकर रह गए हैं। लगातार हो रही वर्षा के चलते तो परेशानी काफी ज्यादा है। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के गरीब घाट एरिया में कदई धार के पानी में उफान आ गया है। स्थानीय मवेशी पालक और किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब जानते हैं मौसम के बारे में। आगामी 31 जुलाई तक मौसम बदमिजाज रहेगा। ऐसा पूर्वानुमान किया गया है कि आगामी 31 जुलाई तक नेपाल की तराई क्षेत्र समेत बिहार में वर्षा और ठनका के आसार जारी रहेंगे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।